ऑलराइट, तो ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले थे कि इस प्रकार से हम लोग इसके अंदर में मास्किंग करते, ओके। एंड लेट्स इंपोर्ट, मैं इंपोर्ट करूँगा फुटेज को फटाफट, ठीक है। लेट्स इंपोर्ट इट। एंड साथ में मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया प्रोजेक्ट बना लूँगा जिस प्रकार से मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊँ, ठीक है। यस, हियर इज़ माई फुटेज, इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ से फटाफट। ये आ गया, ओके। डबल क्लिक कर लेते हैं, सॉरी, डबल क्लिक कर लेते हैं इस फुटेज के अंदर में। सो देखो, अपने पास ये वाला फुटेज है, ओके। जिसमें कि हमारे पास देख रहे हैं कि दो बॉक्सेस है, एक अपने पास रेक्टेंगल है, सॉरी दो रेक्टेंगल्स है, ओके। तो मैं शेप देख रहा हूँ ना कि ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज हम लोग यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं मास्किंग को, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट और चीज़ें यहाँ पर मैनेज होती, चीज़ें आपको बस करनी पड़ती है इसके अंदर में, ठीक है। और हर एक का करने का तरीका यहाँ अलग अलग होता है, ओके। मास्किंग करने का तरीका अलग होता है, चीज़ों से मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है इसके अंदर में, ठीक है। तो हम इसके अंदर में हर पार्ट को अलग अलग वे से मास्किंग करेंगे, ओके। सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। पहली बात तो मैं इस वाले फुटेज को लेके जाऊंगा, कॉम के ऊपर ड्रैग करूंगा और एक नया कॉम इससे क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, वो भी खुद का इसका वाला, ठीक है। उस बेस में आपको कुछ और नहीं करना है, आप उसको चाहो तो राइट क्लिक करोगे, ठीक है। और ये भी कर सकते हो न्यू कॉम फॉर सिलेक्शन, तो एक नया कॉम वो क्रिएट कर देगा, वो भी दिए हुए वीडियो के रेवोल्यूशन, फ्रेम रेट्स एंड इसका जितना भी है बिट्स एंड जो भी इसका यूपीआई है उन सबको ले करके, ठीक है। इस बेस में चीज़ों को क्रिएट कर लेगा इसके अंदर में। लेकिन आप चाहो तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, इसको क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग कर दोगे जस्ट इस वाले पे, ठीक है। तो भी काम हो जाएगा, आपका नया कॉम बन जाएगा, ओके। ये कॉम बनाने का शॉर्टकट है, आप इसे बना सकते हो कॉम्स को, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट का एक थोड़ा ध्यान से इंटरफेस समझ लो। ये आपका जो यहाँ जो खाली स्पेस है ना, इसमें आपको दिखता है प्रीव्यू पैनल, ठीक है। इसमें कुछ भी चीज़ों को लेके आओगे वो आपका प्रीव्यू दिखाएगा इसके अंदर में, यानी कि थोड़ा बहुत डिटेल्स दिखाता है कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर में अवेलेबल है, ओके। इस बेस में उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो बाकी सारी चीज़ें डिटेल में दिखाना चालू कर देता है इसके अंदर में, ठीक है, ओके। इस बेस में, ऑलराइट। एंड फिर बाद में क्या आ जाता है, अपने पास ये पार्ट है जिसको कहते हैं इंटरप्रेट फुटेजेस, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि अगर कोई प्रॉक्सी फुटेज है जो कि खाली है या फिर उसका काइंड चीज़ें को बढ़ाना है तो उसके लिए काम आता है ये चीज़, ओके। फर्स्ट उसको क्लिक करूंगा, फिर देन इसमें क्लिक कर दूंगा, ओके। तो ये इंटरप्रेट करेगा किसी फुटेज के अंदर में, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर मेरे को ये समझा रहा है कि सेपरेट फील्ड है जो है कि नहीं, वो मेरे को ये बता देता ऑलरेडी, ओके। जैसे कि इसको ऑफ है, मैं उसको अपर फील्ड पे लेकर आ सकता हूँ, लोअर फील्ड पे लेकर आ सकता हूँ। तो कल हम देख रहे थे ना अपना क्या बोलते असेंडिंग ऑर्डर्स, मतलब कि हम लोग देख रहे थे ऑर्डर और इवन वाले जो लाइंस हम लोग देख रहे थे कल, ठीक है, इंटरलेंसिंग का, ओके। तो इसमें वही चीज़ बता देता है कि वो अपर वाला है कि लोअर वाला है, ओके। इस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ही बोल सकते हैं कि डेडिकेटेड है चीज़ों को लेकर के, ओके। लेट्स कैंसिल इट। डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड अगेन मैं इस वाले जेपेग को लेकर यहाँ पे वापस आऊँगा, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सी दिस वन, ओके। तो मैं क्या लगता है फुटेज पे वो करता है, वो उस नाम से वो चीज़ों को दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, डिलीट कर देता हूँ बोले, ठीक है। लेकिन वो चीज़ काम करेगा फुटेज के ऊपर में, जैसे यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर कैमरा का जो फ्रेम रेट है 25 फ्रेम रेट है, ठीक है। 24 भी नहीं 25 है ये, ओके। जिसने भी शूट किया उसको 25 में शूट किया, उसका रेवोल्यूशन है 1280 बाय 720, ठीक है। और उसका एस्पेक्ट रेशियो है 1:00, ओके। तो हर डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से फुटेज का नाम क्या है, उसका रेशियो कितना है, कितना ड्यूरेशन है, कितना फ्रेम रेट है, वगैरह वगैरह, ओके। उस बेस में, ऑलराइट। एंड एनीवेज हम लोग इस फुटेज को लेके जाने वाले थे यहाँ कॉम के अंदर में, ओके। एंड लेट्स मास्क इट, यानी कि मास्किंग करने का भी एक तरीका होता है गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सारे चीज़ों के ऊपर मास्क नहीं चला दूंगा, ओके। हर चीज़ों को आइसोलेटली अलग अलग तरीके से मैं मास्क करूँगा यहाँ पे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मास्क करने वाला हूँ इस वाले डब्बे को, या तो इस वाले डब्बे को मास्क कर लेते हैं, ओके, ऑलराइट। मैं इस वाले पे टारगेट करता हूँ अभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मास्क करने के लिए क्या चाहिए आपको, पेन टूल चाहिए, या तो आप शेप टूल को लेके आ सकते हो। इस डिपेंड, मतलब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आपको क्या चीज़ यहाँ पर चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिल को बंद करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, नहीं तो वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है, ओके। स्ट्रोक और फिल दोनों को ही बंद कर दो यहाँ से, राइट, ओके। एंड लेट्स क्रिएट सम मास्क। पहली बात तो मास्क बनाने से पहले आपको उसी लेयर को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मेक श्योर आपका मास्क बनाने पर आपको लेयर यहाँ सिलेक्टेड होना चाहिए, नहीं तो वो मास्क नहीं, वहाँ शेप बन जाएगा, ओके। उस बेस में, राइट। एंड इसको करने के बाद मैं चाहूँ तो उसमें यहाँ पर कर सकता हूँ जैसे क्रिएट मार्क्स विथ ऑटोमेटिक कर्व्स, ठीक है, वो भी कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि देख लो कि कोई भी काइंड ऑफ मास्क के ऊपर में, कोई भी शेप के ऊपर में अगर कर्व्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, तो आप
रोटो बेजल को उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड शेप्स है, तो यहाँ पर मैं रोटो बेजल को अनेबल नहीं करूँगा। इसको अनेबल और इसको डिसएनेबल करने का क्या मतलब होता है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसका देख पा रहा हूँ, मास्क पैदा बाकी से चीज़ें दिख जाएगी आपको, ऑलरेडी मिलती है यहाँ पर ही, ओके। लेकिन लेट्स ट्राई दिस वन। ऑलराइट, मैं यहाँ पे अनेबल कर दिया हूँ। अब ध्यान से इधर मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। क्लिक करूँगा, इधर में क्लिक कर रहा हूँ, इधर क्लिक कर रहा हूँ, और इधर में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, और उधर में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसने इसके लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पर एक कर्व लेयर लेके आ गया, ठीक है। ओके, तो पेन टूल से मैंने यहाँ पर कर्व लेयर लेके आ चुका। मैं इसमें राइट क्लिक करके चाहूँ तो उसको कर्व्स को डिलीट कर सकता हूँ उसके अंदर में, ठीक है। तो देखो मेरा पार्ट ऑफ जो चीज़ था यहाँ पर काइंडली रोटो हो चुका है उसको लेके, ठीक है, उस बेस में, राइट। एंड मैं उसको ऑटो पे रखूँगा भाई, देखने के भर के लिए, ताकि मेरे को देखने भर के लिए काम आ सके, ओके। एंड फटाफट मैं इसका मास्क पे जाऊँगा। मास्क पे जाने के लिए शॉर्टकट भी है, आप लेयर को पकड़ के डबल ओवर एम दबाओगे, तो आपका मास्क का पूरा पाथ, फेदर, ऑपेसिटी एंड एक्सपेंशन भी आ जाएगी इसके अंदर में, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होती है, यानी कि अगर आप पिक्सल्स को बढ़ाओगे, ठीक है, तो उसके आजू बाजू चीज़ों पर जो चीज़ें रहेगी उसको लेके वो एक्सट्रूड कर देगा, यानी कि वो एक्सट्रूड कर देता है शेप्स को, ठीक है, यानी कि उसको फैला देता है, बाउंड्री वॉल से बाहर चली जाएगी चीज़ें यहाँ पे, ओके, उस बेस में। और ये, हाँ, 2 बार एम क्लिक करोगे ना, तो आपका यहाँ पर मास्क के लिए शेप रेडी हो जाएगी, ठीक है। आपको मास्क शो होना चालू हो जाए कि आपने कहाँ और कितना मास्क किया है चीज़ों को लेकर के, ओके। इस बेस में काम होना चालू हो जाएगा उसको लेके, राइट। एंड एक्सपेंशन को चलो भाई मैं जीरो में कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मेरे को ज़रूरत है नहीं अभी एक्सपेंशन की, ओके। एंड चाहो तो यहाँ फेदर भी कर सकते हो। फेदर करने से क्या हो जाएगा, एकदम ही फेदर हो जाएगा इस बेस में, देख रहे हो, पूरा ही फेदर हो गया इसके अंदर में, राइट। तो फेदर करने के चक्कर में करो तो हल्का फुल्का फेदर कर सकते हो चीज़ों को लेके, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि भाई मत ही करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और बात यह है कि आप, जैसे कि यहाँ पे आपके पास काइंड ऑफ चार्ट ऑफ वो है ना, ठीक है, पॉइंट्स है, ओके। ये चारों पॉइंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, किस वे में मैनेज करोगे, और जो भी उसमें एनिमेशंस या जो भी आप मूवमेंट करोगे इस पॉइंट के साथ में, वो रिकॉर्डेड एनिमेशन यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा इसके की फ्रेम्स में, ठीक है। लेट्स सी दिस वन। मैं यहाँ पर एक मास के ऊपर एक वो स्टॉप वॉच को ऑन कर लेता हूँ, उसका की फ्रेम यहाँ चालू हो गया है, ठीक है। अगेन मैं इसके 1 सेकंड पे जाऊँगा, ठीक है, इसमें 1 सेकंड पे जाऊँगा उसको लेकर के, ओके। और इस मास्क को मैं कर दूंगा यहाँ पे क्लिक ऑन, ठीक है। और ऑब्वियस से बात है, एंड की जगह मैं कर देता हूँ नन पे, ताकि मैं देख पाऊँ कि मास्क मेरा सही जगह लगा है कि नहीं लगा है उस चीज़ को लेकर के, राइट। राइट, तो लग रहा है मेरा मास्क सही जगह में लग गया है। और देखो ऐसा है कि इसमें आपको काइंड ऑफ ब्लेंडिंग मोड दिख जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड पहले क्या होगा, तो देखो मास्क के क्या हो जाएगा कि वो अल्फा ऐड कर देगा अंदर में, ठीक है। यानी कि बाकी ट्रांसपेरेंसी है और आगे में जो आपको जो दिख रहा पार्ट वो अल्फा है, ओके। लेट्स सी दिस वन। ओके, दिख रहा है अल्फा है अपने पास, व्हाइट पोर्शन इज अल्फा, ब्लैक पोर्शन इज ट्रांसपेरेंसी, ओके। तो अल्फा को चेकआउट करने के लिए, या फिर कोई भी टैग कीइंग किए हो उसको मास्किंग किए हो, या फिर उसको कैसा मास्क हुआ है उसको चेकआउट करने के लिए, आप यहाँ मोड में जा करके आसानी से अल्फा चैनल पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। रेड भी चैनल है, ग्रीन चैनल भी है, ब्लू चैनल भी, अल्फा चैनल भी है, और फिर अपने पास आता है स्ट्रेट चैनल भी है, ठीक है, यानी कि आरजीबी स्ट्रेट चैनल भी है, वो भी देख सकते हो भले, ओके। लेकिन अभी कि मैं आरजीबी कर देता हूँ उसको कन्वर्टेड, तो मेरे को कलर दिखना चालू हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और तो ये सारे पार्ट का कवर अप करूँगा चीज़ों को लेके, और इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो यू कैन सी दिस कि मेरा मास्क जो है वहाँ एनिमेटेड तो हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा स्टेबलाइज नहीं है यहाँ पे चीज़ें उसको लेकर के, ओके, इस बेस में। तो चाहो तो रोटो करते समय आप चाहो तो चीज़ों को मास्क भी कर सकते हो, या आपके ऊपर में किसी वजह से मैनेज मैनेज करना है उसको लेकर के, ओके, राइट। लेकिन रोटो करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी प्रकार से रोटो कर रहे हो, आपको मास्किंग का जो ब्लेंडिंग मोड है ना उसको ऐड की जगह पे नन में कर देना, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिखना चालू हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो बिना दिखे आप लोग उसको रोटो करने में फिर दिक्कत जाती है कई बार, ठीक है, ओके। और रोटो आपको करना पड़ेगा एक एक फ्रेम के राउंड पे, कोई भी फ्रेम को स्क्रिप मत करना, वरना दिक्कत हो जाती है यहाँ पे चीज़ों को लेकर के, ऑलराइट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल दबा के मैं एरो की को आगे लेके जाऊँगा, ठीक है, एरो वाला बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, ओके। एरो वाला बटन दबा रहा हूँ, तो कंट्रोल दबा के मैं एरो वाला बटन दबाऊंगा, तो मेरा एक फ्रेम जो ये मेरा कर्सर है वो एक फ्रेम आगे बढ़ेगा, ठीक है। मेरा टाइम लाइन का जो बार है ना वो एक फ्रेम आगे बढ़ेगा बस, ठीक है।
तो एक फ्रेम आगे कैसे बढ़ रहा है आप लोग यहाँ देख सकते हो, और आप लोग चाहो तो यहाँ देख सकते हो। आपके वो दोनों टाइमलाइन का ऑप्शन है, जहाँ चाहे वहाँ नज़रें फैला सकते हो, जहाँ आपको ठीक लगे। ओके। और सी दिस वन, कि यहाँ पर वन दिख रहा है, यानी कि ये फ्रेम का काम होता है, ये सेकंड्स है, ये मिनट्स है, और ये आवर्स है। ओके, मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर 4 प्रकार के टाइमलाइन के कोड्स रहते हैं। ओके। तो फर्स्ट है अपने पास वन फ्रेम पे क्लिक। तो फटाफट मैं यहाँ पर जाता हूँ मास्किंग के पास पे, देख लिया तो भाई सब जगह पे ठीक है कि नहीं यहाँ पे करंट पर। तो लेट्स क्रिएट दिस वन, मेरे हिसाब से कोई ठीक लग रहा है यहाँ पे। ओके। और इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। मैं क्या सकता है, ये थोड़ा पीछे ज़्यादा हो गया, मैं इसको यहाँ रख के चलता हूँ। राइट। एंड यस, इसको मैं कर दूंगा भाई यहाँ पे, ताकि मास्किंग में जो है मेरा प्रॉपर वे में यहाँ से हो सके। ओके। ओके। फिट टू 100। और फिर आगे मैं बड़ा हुआ कंट्रोल दबा के एक आँख पे, ठीक है। एंड मैं तुमको बता दे रहा हूँ, मास्किंग, रोटोस्कोपिंग, रोटो शेपिंग, everything with come with roto is the लेंथीएस्ट प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड। ओके। यानी कि इतना लेंदी है, इतना लेजी है कि इसको सिर्फ लेजी लोग ही कर सकते हैं, और कोई भी रूप से कोई इंसान जो कि ज़्यादा एक्टिव रहता है वो काम नहीं कर पाएगा। सब लोग बोलते हैं कि जी ज़्यादा एक्टिव रहता है ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जो लोग एक्टिव नहीं रहते, जो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा ये मैं आलसी हूँ, तो आलसी लोगों के लिए काम होता है ये, ठीक है, रोटो करना। राइट। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। ये लोग का मास्किंग चल रहा है अभी। हाँ, मास्किंग चल रहा है सर। ओके सर। सर मेरे को ना वो पूरी हो गई थी। सर अब वो लोग का सब सेमिनार हो गया ना बरोबर रूप से? हाँ सर, वो मैडम ने बताया सवेरे से आ गए थे, फिर नाश्ता करने गए आप लोग उस नाम से। हाँ। ओके सर। जी सर। राइट। तो एनीवेज, मैं उसको मास्किंग करते हुए जाऊँगा पूरा का पूरा इस बेस में, ठीक है। तो अगर मैं उसको ऐड पे कर देता हूँ क्लिक, ओके, और लेट्स सी दिस वन, तो देखो मेरा ये जो पार्ट है, इतने में मेरे को मास्किंग बराबर से मिल रही है। ओके। देख पा रहे हो? मेरे को यहाँ पे बराबर से मास्किंग मिल रही है, यानी कि एक पार्ट मेरे को मास्किंग यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, इस चीज़ को लेकर के। ऑलराइट। ऐसे आगे कर दूंगा तो देखो अब मेरा मास्किंग फॉलो इसलिए नहीं करेगा, बिकॉज मेरा मास्क मैंने किया ही नहीं है उसको, इसको लेके। ओके। इस बेस में तो फटाफट मैंने यहाँ पर 2 कर दिया है। देखो इसके अंदर में 25 फ्रेम पे है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 25 बार मास्किंग करना पड़ेगा। ओके, यानी कि मास्किंग के आपको शेप कितना लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो कितने सेकंड की फुटेज या फिर कितने मिनट की फुटेज है, लेट्स सी दिस वन। ओके, कितने मिनट की फुटेज है? ओके, 20 सेकंड 18 फ्रेम। ओके। राइट, तो हम लोग 20 सेकंड मान के चलते। ओके। तो कितना फ्रेम हो जाएगा टोटल, वो मान के चलते हैं एक बार, 20 इंटू बाय 25। ओके, 500 फ्रेम है यहाँ पे टोटल, ठीक है। 500 प्लस वहाँ पर 18 दिखा रहा था ना, तो वही 518 फ्रेम से टोटल यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि मास्किंग करना इसलिए बोलता हूँ, मास्किंग करो चाहे रोटोस्कोपिंग करो, इट्स अ वेरी लेंथीएस्ट प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड। यानी कि बहुत कम, इसलिए बोलते हैं कि बहुत कम लोग रोटो कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो रोटो आर्टिस्ट बन पाते हैं अपने फील्ड में, अपने ज़िंदगी में, ठीक है। उस बेस में बाकी आपके ऊपर में कि अगर आप रोटो के लिए अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप उसको लेके कर सकते हो पूरा का पूरा, ठीक है, रोटो के नाम पे। लेकिन रोटो आर्टिस्ट को सब लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम रिस्पेक्टेड मोड से देखते हैं, क्योंकि अगला वही है जो आपके काम को संभालेगा उस बेस में, ठीक है, उस नाम से। ओके। तो 518 फ्रेम्स आपके पास इस बेस में, तो यू कैन सी दिस वन। राइट। एंड कुछ पूछ रहे थे तुम सोमेश? हाँ, एक ही फ्रेम पे ही करना पड़ेगा वो भी। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, गुलामी होती है। मैं इस फील्ड का मैं वही बोल रहा हूँ, इट्स अ लेबर वर्क। ओके। ये हमारे फील्ड का एक लेबर वर्क कहा जाता है। ओके। राइट। तो अगर आपको अंदर में है गुदा करने का तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर गुदा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए और भी फील्ड है चीज़ों को लेकर के। लेकिन रोटो आपके फील्ड से कहीं ना कहीं हमेशा टकराता रहेगा। ओके। और कभी ना कभी आपको उसको फेस तो करना ही पड़ेगा उस नाम से, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि रोटो का बेसिक नॉलेज रख लोगे तो आपके लिए सही है। ओके। और किसी को भी रोटो करना यानी कि दर्दनाक चीज़ होती है उसको देखते समय, ठीक है, वही है। तो इसलिए बोलता हूँ, अगर रोटो जेल पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो जेल पे, लेकिन जेल पे जाने समय हम लोग को एक चीज़ ऑन करना पड़ता है, वही म्यूजिक, ठीक है। तो
गाना सुनने का, म्यूजिक बजाने का और रोटो करने का मजा नहीं लाइफ, ठीक है, वह काम होता है उसके अंदर में, राइट। तो रोटो का समय म्यूजिक सुनते रहना, नहीं तो आपका जो दिमाग है ना, वो पूरा बॉडी ना पूरा पिघल के बाहर निकल जाएगा उस बेस में, ठीक है। तो वही है, इस हम सब लोग रोटो से इतना डरते हैं, डरते क्यों है भाई, यही तो बात है रोटो के बारे में। हर कोई डरता है, हर कोई इसको करना नहीं चाहता, बिकॉज ये काफ़ी मेहनत वाला बात हो जाती है इसके अंदर में। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, ठीक है, कंट्रोलर्स कर लेता हूँ भाई सबसे पहली बात तो, यस कंट्रोलर्स करना ज़रूरी है यहाँ पे गाइस, नहीं तो गलत हो जाता है कभी कभार, ठीक है, ओके। फटाफट में आ जाता हूँ। हम्म। रोटो पेंट से किया था उसने। रोटो पेंट नाम की भी चीज़ होती है एक तो, नहीं नहीं इसमें ही होता है रोटो पेंट, ठीक है। वो भी उनको बताया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रोटो को समझ तो लो पहली बात तो। क्या है कि पहले ही जा कर के कहते हैं थाली लेके बैठ जाओगे तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, पहले तुमको खाना बनाना पड़ेगा तो तुमको खाना मिलेगा, ओके। और यार तुमको खाना बनाना पड़ेगा, हमको नहीं, राइट। हाँ। तो एनीवेज सबसे पहले बात तो मैं ये दिखा देता हूँ कि भाई रोटो के लिए के फ़ायदा क्या होता है, ओके। कई लोग सोचते हैं कि ख़त्म फील्ड है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है। ये नहीं कि वही है कि अगर आप रोटो करना चाहते हो तो आपके लिए भी फील्ड अच्छी खासी बन सकती है, लेकिन अगर कोई भी रूप से, ठीक है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर एनुअल इनकम देखा जाए तो ज़्यादा ही होती है उस बेस में, लेकिन अगर ऑटो वर्क अगर आप लोग टोटली रूप से ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो चीज़ों को लेकर के, ठीक है, और अगर उसका फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हो तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी रोटो को लेकर के यहाँ पे, ठीक है, उस बेस में। क्योंकि देखो मेरा काम ये भी है आपको फील्ड क्या मैं बताना है। देखो आर्ट वर्क तो सब बराबर हो जाएगा, लेकिन इस आर्ट वर्क का वैल्यू क्या है, इसका वर्थ क्या है मार्केट में, वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, उस बेस में, ऑलराइट। तो वही है कि भाई चीज़ें बनाते हो तो चीज़ों को बेचना भी सीखना चाहिए, नहीं तो चीज़ें बनाने का मतलब क्या हुआ, ओके, उस बेस में। और ये चीज़ होता ही होता है, हम लोग के साथ भी हुआ था, क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं बताई गई थी कि काइंड ऑफ जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ उसकी वैल्यू क्या है, मैं जाऊँगा कहाँ पे चीज़ों को लेकर के, वो सब हमको नहीं बताया गया था वहाँ पे, ठीक है, उस बेस में, राइट। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ये सब चीज़ों को लेके यहाँ पे, राइट। एनीवेज तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई मेरा जो पार्ट है यहाँ टोटली रोटो होते जा रहे हैं एक ही चीज़ों को लेके। अब मैं उसको आगे के लेके चलूँगा तो देखो मेरा रोटो फ्रेम बिगड़ जाएगा, देख रहे हो, उस बेस में। तो अभी मैं एक एक रोटो करते, जैसे कि अभी 5 फ्रेम तक रोटो हो चुका है, बचे हुए 20 फ्रेम से, तो उसमें भी रोटो चलता जाएगा उस बेस में, ठीक है। लेकिन हर एक रोटो फ्रेम से बचने के लिए अभी तरीका यहाँ पर होता है, डोंट वरी अबाउट इट, ओके, उस बेस में। ओके, रोटो काफ़ी गंभीर रूप से और सीरियसली में काम करने का तरीका है, तो यू कैन मैनेज दिस थिंग, ओके। तो बहुत पर्सपेक्टिव के साथ भी खेलना पड़ता है यहाँ पे। और अगर शेप सिमिलर है तो चाहो तो उसको सबको एक बार सिलेक्ट करके उसको अलाइन भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, बस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी रेडी रह सकते हो, ठीक है, उसको लेकर के, ऑलराइट। और किसी पॉइंट क्लिक करोगे तो उसको ऐसे मैनुअली मूव कर सकते हो, और चाहो तो किसी पॉइंट क्लिक करके अपने एरो से उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये भी काम कर सकते हो, यानी कि पॉइंट्स को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी तरीके हैं अपने पास, ऑलराइट। ओके, तो एक और फ्रेम आगे बढ़ा लेता हूँ और फिर सबको क्लिक करके हम लोग इन सबको भी मूव ऑन कर लेते हैं थोड़ा आगे की तरफ पे, ठीक है, ऑलराइट। और कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि कोई कोई फ्रेम्स में कोई मास्किंग में हम लोग जो आउटलाइन मिलती है वो कभी डल कलर्स की रहती है, ठीक है। तो कभी क्या करना है कि आपको किसी किसी को कभी कलर्स पसंद नहीं आते, उसको बदलने का बहुत इच्छा होती है लेकिन बदल नहीं पाता है, बिकॉज ही डोंट नो कि किस तरह से हम लोग आउटलाइंस को बदल सकते हैं, आउटलाइंस की कलर्स को, ओके। और डोंट वरी, यहाँ आपको येलो रंग का जो डब्बा मिल रहा है, ठीक है, तो डब्बा क्लिक कर लेना यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे पैनल ओपन हो जाएगा
कलर्स का। ओके, यहाँ से कोई भी कलर उसको लेके आओ, ओके कर दोगे तो देखो सेम टू सेम एज इट इज कलर जो आपको चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया उसको लेके। ठीक है, जो येलो कलर से ये कलर्स पे मैं आ चुका उसको नाम से लेकर के, तो आपके ऊपर में किसको कैसे मैनेज करना है किसको लेकर के, तो ये अप टू यू, राइट। तो उसको मैं यहाँ रख देता हूँ थोड़ा बहुत, और लेट्स क्लिक ऑन दिस थिंग। और हाँ भाई, यहाँ पर मैं बार बार हैंड टूल को ना स्पेस से लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, स्पेस दबा रहा हूँ और हैंड टूल से आराम से मूव कर सकता हूँ उधर से। ठीक है, स्पेस में, राइट। ओके, एक और फ्रेम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे ही कर करके मैं इसके एक ही फ्रेम को आगे बढ़ाते जाऊँगा और अपने अकॉर्डिंगली इसको रोटो करते जाऊँगा। ओके, इस टाइप से। और फिर लास्ट में मैं आउटपुट आराम से बैठ के देख सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। तो वही है कि मेहनत करो और मेहनत का फल मीठा ही होता है, ऑब्वियस सी बात है, होता ही होता है। ठीक है, मेहनत का फल यहाँ पर ज़्यादा ही मीठा होता है। ठीक है, ओके। फिर कंट्रोल आगे बढ़ा होगा। ओके, और रोटो करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि रोटो ट्रैकिंग हो जाती है, रोटो मास्किंग हो जाती है। ओके, और रोटो करने के लिए एक आध प्लगइन्स भी है, मैं वो भी तुमको बताऊंगा। लेकिन पहली बात तो पॉइंट ये आ जाता है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए उस बेस में। ठीक है, बेसिक क्लियर है और रिकॉर्ड क्लियर है। ठीक है, ऑलराइट। एनीवे मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा ही काम होता रहता है इसके अंदर में। हम्म। हाँ, तो जो नहीं है उसका नुकसान वो बियर करेगा अपना नुकसान। तुमको क्या है, तुम हो ना क्लास में। मैं सीधे से पहले ही बोल देता, सबको पता है क्लास होती है इस टाइम पे। अगर वो रीच नहीं कर पा रहे तो ये वो लोग का फॉल्ट है, हमारा नहीं। ठीक है, और मैं एक एक को उंगली पकड़ पकड़ के लेके नहीं आऊँगा यहाँ पे कि भाई आजा बेटा आजा करके। छोटे बच्चे नहीं हैं यहाँ पे सब लोग, ठीक है। अरे एकदम नॉलेज नहीं क्या लोग को, पता नहीं है क्या। किसी को टाइमिंग का दिक्कत ना हो इसी नाम से मैडम और मैंने मिल करके उसके पूरे टाइमिंग शेड्यूल को ऊपर ही लिख दिया था। ठीक है, क्या कि इतने बजे से क्लासेस होगी, आ जाना चुपचाप से। लेकिन देखो आए नहीं ये लोग, महान लोग हैं, बताओ भले। और यस, जो भी क्लासेस यहाँ हो रही है वो रिपीट नहीं होगी। ओके, रिकॉर्डिंग देख रहे हो बात अलग है। ठीक है, रिकॉर्डिंग वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस रिकॉर्डिंग में किया हुआ कोई भी क्लास में वापस रिपीट नहीं करूँगा। डाउट को भले पूछ सकते हो क्लियर करने के लिए, लेकिन कोई भी क्लास रिपीट नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, रिपीट करने लग गया तो हर एक क्लास पे हमें को रिपीट ही करता रहना पड़े, फिर ज़िंदगी भर में यही करता रहूँगा फिर। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ क्लास टाइम पे आओगे तो चीज़ें भी टाइम पे मिलेगी उस बेस में। आगे बढ़ा देता हूँ उसको लेके। और मेरा ये सब टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाने का एक ही मुद्दा है सुमेश। मैं यही चेक करना चाहता हूँ तुम लोग के अंदर में कि आर यू अ डीएफएम स्टूडेंट्स और समथिंग इज मोर ऑन यू, राइट। अगर आपके अंदर में कुछ और भी है तो यू कैन, मतलब तुम फिर समझ सकते चीज़ों को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपके अंदर में सिर्फ डीएफएम वाला ही बात है, यानी कि बोल सकते हो कि अगर आपके अंदर में सिर्फ वही कीड़ा है कि बस थोड़ा बहुत अपना काम हो जाए, काम चलाऊ वाला काम करना है, तो मैं इन सारे टॉपिक्स को कैंसिल कर दूंगा यहाँ से। ठीक, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो पढ़ाया जाता है वो है, मुझे पढ़ाया गया था सारे टॉपिक्स को लेके। ठीक है, यानी कि इंटरलेंसिंग हो गए, सारे पार्ट्स को मेरे को लेके पढ़ाया गया था, वायरिंग मूविंग हो गया, बाकी से रोटोस्कोपिंग के पार्ट्स हो गए। ठीक है, हमारा रोटो का जो क्लास चला था वो करीबन चला था तकरीबन बोल सकते हैं
4 या 5 दिन तक हम लोग रोटो का क्लास चला था पूरा का पूरा, ठीक है। और हमको भारी से भारी असाइनमेंट्स दिए गए थे, यानी कि लड़कियों के बाल को रोटो करना, ठीक है, रोटोस्कोप का यूज़ करना पूरा का पूरा उस बेस में। ओके। और यस, आगे मैं बढ़ूंगा इस को लेकर के, लेकिन पहली बात तो तुम बेसिक तो क्लियर करो, तो जाकर तुम्हारा चीज़ें भी क्लियर होना चालू हो जाएगी। ओके, राइट। और एवरीवन इन दिस फील्ड दे नो कि रोटो का जो काम होता है बहुत लेंदी का काम होता है, इसलिए हम लोग आराम से, जो क्लाइंट होता है वो भी कभी कभार ऐसा नहीं बोलता कि अभी के अभी चाहिए हम लोगों को। तो रोटो करने के लिए क्या रहता है कि टाइम ड्यूरेशन वो लोग अच्छा खासा देते हैं उस बेस में, वो लोग को समझते हुए कि भाई कोई यहाँ रोटो का काम होने वाला है, तो भाई यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन तो लगेगा टाइम को लेकर के, राइट। उसको और आगे बढ़ रहा था उसको लेके। और हाँ, प्रैक्टिस ही है जो आपके स्पीड और रोटो को बढ़ा सकता है, रोटो के अंदर रिफाइनिंग पार्ट को बढ़ा सकता है। यस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा काम बढ़ पाएगा आपका। नहीं तो नहीं करोगे तो फिर नुकसान बेयर करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, नहीं तो वही गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, उस बेस में, राइट। और अगर कोई पूछे कि भाई क्या बोलते हैं सर कैसे पढ़ाते हैं, मज़ा आ रहा है, तो बोल मत देना कि ज़्यादा कुछ, मतलब ठीक है भले, बाद में बात करते हैं इस बारे में, राइट। यूट्यूब से। यूट्यूब में सर्च कर लेना ना, इंटरलेंसिंग फुटेज को सर्च करना, एक से एक इंटरलेंसिंग फुटेजेस तुमको मिल जाएगा फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। ओके, देख रहे हो, यहाँ मैंने एक फ्रेम तक में पूरा रोटो कर दिया है, इसको मैं एंड कर देता हूँ ताकि उतना मेरा कॉम जो है उतना तक में फोकस में रहे उसको लेके, राइट। कंट्रोल एस। ओके, देख पा रहे हैं मैंने पूरा एक एक ही सेकंड को मैंने यहाँ पूरा रोटो किया अभी तक में, अभी और भी चीज़ें बची हुई इसके अंदर में, ठीक है। तो रोटो का जो पार्ट है आपको इसी वे में कवर अप करना चलेगा उसको नाम से, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं और, मतलब और अपने को लेके आओगे और दबा के थोड़ा सा मैं अगर इसको नीचे और लेके आ जाऊंगा, ठीक है। देख पा रहे हो आपके पास एक एक फ्रेम में यहाँ पे पर फ्रेम के ग्राउंड पे आपके पास चीज़ें यहाँ मैनेज हो रही है इसको लेकर के, राइट। अब मैं इस मास्क को करने वाला हूँ नन की जगह ऐड पे। ओके, और उस बैकग्राउंड को हटा देता हूँ अभी के लिए। तो यू कैन सी दिस कि अपना जो पार्ट था रोड होगा वो यहाँ से कवर होना चालू हो जाएगा उसको लेके, राइट। देख रहे हो कि इस वे में काम हो रहा है पूरा पूरा चीज़ों को लेकर के, राइट। ओके, तो दिस इज द पार्ट दैट वी कैन कॉल हिम द रोटोस्कोपिंग, या फिर बोल सकते हैं कि रोटो का ये बेसिक चीज़ है। ओके, एंड मैं अल्फा को भी ऑन कर देता हूँ ताकि देख पाओ कि मेरा अल्फा चैनल भी सही वे में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको लेके, राइट। एनीवे स्पीड पे कर देता हूँ। ओके, यू कैन सी दिस वन, रेड पार्ट पे लेके जाओ तो रेड का बदल ग्रीन पे, ब्लू पे, राइट। राइट, एनीवे सब चीज़ दिखाना चालू कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट यू कैन डू द रोटो एंड समथिंग मोर, राइट, इस बेस में। ओके, और अभी वो अभी फुटेज इसके अंदर में, ठीक है, मैं तुमको क्या करूँगा, फुटेज ना मैं तुमको मेल कर दूंगा, ठीक है। और तुम आराम से बैठ करके बनाते रहना, इस बारे पूरे रोटो करना पड़ेगा फिर तुमको, ठीक है, उस बेस में। ओके, तो वही है पार्ट को तुमको रोटो करता रहना पड़ेगा, उसको कर दे डुप्लीकेट, ठीक है। देखो अब क्या है कि एक पार्ट जो है हमारा वो रो हो चुका है यहाँ पे, राइट। और उसका जो पीरियड पॉइंट है ना, ये जो गोला जो दिख रहा था उसको मैं लेके आएगा सेंटर पे पूरा का पूरा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले पार्ट को लेकर के मैं कर दूंगा उसको डुप्लीकेट, या फिर मैं कर देता हूँ क्लिक करके लिख देता हूँ यहाँ पे मास्क 01, ठीक है। द बॉस का लिख सकता हूँ, बॉस मास्क 01, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट हो गया 01 ने की इस टाइप का शेप लेकर चला था, 01 पे शेप के आगे पूरा का पूरा कर देगा इसको डुप्लीकेट, ठीक है। दो बार एम दबाऊंगा और इसका जो मास्किंग है मैं उसको कर दूंगा डिलीट। ओके, और लेट्स यू कैन सी दिस थिंग कि मैं उसको लेके आ जाता हूँ ऊपर में, और देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने पूरा रोटो जो किया है वो पूरा का पूरा एक बार में आपको दिख रहा होगा, ऑलराइट, इस तरह से, ठीक है।
तो ये फ़र्क है रोटो को और वे में मैनेज करने के नाम पे, ठीक है, इस बेस में। क्योंकि दबा देता हूँ ऊपर वाले में मास्क है, नीचे वाले पे नहीं है, क्योंकि नीचे वाले में दूसरा मास्क करने वाला हूँ, ठीक है। इसका दूसरे पार्ट को लेके आऊंगा, यानी कि इस डब्बे को हटने के लिए मेरे पास तीन शेप्स है, पहला ऊपर वाला है, दूसरा बाजू वाला, तीसरा ये वाला है, ठीक है। अब मैं इस वाले पे काम करूंगा, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, एंड हाँ भाई यहाँ पे मेरे पास बेजल है तो ओके। तो रोटो किया हो जो शेप है हमको उस टाइप का मिल रहा है, तो डोंट वरी, ऑल दबाना, ठीक है। तो ऑल दबाने से क्या हो जाएगा कि इसके बीच का जो जो गैप है ना, मतलब जो कर्व आ रहा है उसको डिलीट कर देगा, ओके। किसी पॉइंट पे क्लिक करना, तो देखो दे देगा कि डिलीट करना चालू कर देगा, ओके। हर पॉइंट पे क्लिक करते जाना तो उसका कर्व्स हटते जाएंगे यहाँ पे, और हमको एक शेप मिल जाएगा बॉक्स वाला, ओके, इस बेस में, ऑलराइट। सो दिस इज अबाउट देन यू कैन कैप्चर दिस थिंग्स, ऑलराइट, इस वे में। तो आपको ऐसे ऐसे करके सारे फ्रेम्स या सारे चीज़ों को एक ही बार में रोटो बढ़िया से करना पड़ेगा, तो देन यू कैन मैनेज द रोटोस्कोपिंग पार्ट, ठीक है। अगर आपका शरीर पे रोटोस्कोपिंग या फिर रोटो की जो चीज़ें वो ऐड हो जाती है, तो यू कैन मैनेज द एनी वंस लेवल ऑन हियर, यानी कि आपके अलावा और भी यहाँ बहुत चीज़ होती है, उसके लेवल्स का मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। डोलेस मार दो सबसे पहली बात तो, ओके। और ये हो जाएगा मास्किंग का दूसरा पार्ट, यानी कि एम दो बार दबाऊंगा, ओके, इस चीज़ को लेकर के, और मैं यहाँ पे आसानी से उसका मास्क आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं मास्किंग का एक और तरीका बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वो है मास्किंग का पार्ट होता है ट्रैकिंग का भी, ठीक है। पहली बात तो उसको मैं यहाँ लेके आऊँगा, और देख पा रहे हैं यहाँ मेरा रोटो पूरा हिल गया है, तो डोंट वरी, उसको यहाँ ठीक कर लेता हूँ। पहली बात है भाई इस चीज़ को लेके, राइट। तो मेरे पास यहाँ पूरा डब्बा आ गया इसके नाम से, जिसको लेकर के, राइट। कंट्रोल एस, ओके, एंड लेट्स क्लिक ऑन द पाथ, ओके। पाथ पे क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पर जो अपने पास बाजू में जो ट्रैकिंग एरिया था ना यार, मेरे पास कहाँ गया, यस, ट्रैकर्स, उसको एनेबल कर दूंगा यहाँ से। तो देखो अभी मैं कुछ लेकर के नहीं रखा हुआ, तो देखो ट्रैकिंग का जो पार्ट आ रहा है मेरे पास नॉर्मली दिख रहा है। अब देखो ट्रैकिंग कैमरा दिख रहा है, स्टेबलाइजेशन मोड दिख रहा है, ट्रैकिंग मोशन, ट्रैकिंग का स्टेबलाइजेशन, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं जैसे मास्क के पाथ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो ट्रैकिंग का अंदाज सब कुछ बदल जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि मास्क का नाम कौन सा है, मास्क नंबर 1, ठीक है। एनालाइजिंग का पार्ट भी आ रहा है मेरे पास यहाँ पूरा का पूरा, ठीक है। दिस इज द वे दैट यू कैन एनालाइज द ट्रैकिंग मास्क, ओके। तो देखो ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहली बात तो ये है कि ये जो आपको दो ठोक जो आजू बाजू इसके जो कर्सर दिख रहे हैं, जैसे कि प्ले का जो बटन होता है उसके बाजू में देखो एक डंडा दिख रहा है, ठीक है, एकदम सटा हुआ, ओके। तो इसका मतलब ये है कि प्ले करेगा लेकिन एक ही फ्रेम तक आगे जाएगा, ठीक है, वन फ्रेम को प्ले करेगा यहाँ पे, ओके। वन फ्रेम तुम ट्रैक करेगा, बाकी ट्रैक नहीं करेगा। और ये पीछे ट्रैकिंग करने के लिए है, ठीक है। यानी कि अगर आपका कर्सर जो है वो आगे पे है, यानी कि यहाँ पर एंडिंग पॉइंट पे है, तो आप रिवर्स ट्रैकिंग भी कर सकते हो। और अगर कर्सर शुरुआत में ही लगा हुआ है, तो आप फॉरवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हो, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों ही आपके पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, ठीक है। ये करता है कंटिन्यूसली ट्रैकिंग करता जाएगा एक एक करके। और ये दोनों जो है आजू बाजू वाले, ये एक एक फ्रेम को ही आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, चारों के ऑप्शन का अलग अलग काम है, आप जान लो, ठीक है। उसके बाद आता है मेथड, आपको मेथड सेट करना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको पोजीशन से ट्रैकिंग करना है, कि पोजीशन पे रोटो का भी ट्रैकिंग करना है, यानी कि रोटेशन को भी लेके चलना है, कि पोजीशन के तीनों को लेके चलना है, कि इसके अंदर में और भी ऑप्शन जिसमें आता है पोजीशन के रोटेशन और स्क्वीज, इन सब को लेके भी चलना है, ओके। तो अपने ऊपर आता है। और यस, इसमें फेस ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, यस, अपना फेस का ट्रैकिंग भी कर सकते हो। फेस ट्रैकिंग यानी कि आउटलाइन को बस ट्रैकिंग करना, कि डिटेल फेदर्स को भी ट्रैक करना है, ठीक है, ओके। तो ये पार्ट भी हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए, दोनों ही पार्ट है, दोनों को मैनेज कर सकते हो। आगे जाके देखिए कि हम लोग कैसे फेस को ट्रैकिंग कर पाते हैं यहाँ पे, ऑलराइट, इजी बेस में, ओके। तो लेट्स क्रिएट द मूवमेंट दैट मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ इसके साथ पे, ठीक है। मास नंबर 1 पे है, और चलो मैं इसको ट्रैक करना चालू कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं एक फ्रेम को ट्रैक करना चालू करूँगा, तो देखो एक फ्रेम को उसने ट्रैक किया उस बेस में, ठीक है।
एक फ्रेम वर्क करूँगा तो ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे करके ट्रैक करना चालू करते जाएगा, एक एक करके, राइट, इस बेस में। देखो, कोई भी टाइप का अगर इफेक्ट लेके आओ, कोई भी टाइप का टेक्निक यूज़ करो, उसका एक्यूरेसी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी इफेक्ट को लेके जाओ, जीरो एक्यूरेसी होती है। यानी कि देखो, अगला आपका जो काम है ना 70 से 80% तक में कर देगा, ठीक है, या तो बहुत सारे 65 से 75% तक में वो आपका काम निपटा देगा, लेकिन बाकी का जो बचा 25%, 30% या फिर 20%, वो आपको करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। ये आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि भाई कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को वहाँ पे उस नाम से लेके, ठीक है। और देखो 2 फ्रेम बचा हुआ है, इन दोनों को भी यहाँ से ट्रैक कर दूंगा, ओके, ऑलराइट। तो बोथ द थिंग्स आर ट्रैक ओवर हियर, ठीक है, इस बेस में। तो इसमें मैं कर देता हूँ भाई, पहले बात तो फॉरवर्ड में कर देता हूँ, पूरा का पूरा उसको लेकर के जाता हूँ फॉरवर्ड पे, यानी कि आई पे लेके जाऊंगा, ठीक है। आई इज़ अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड एंड ओ इज़ अ पार्ट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है, यानी कि पूरे फ्रेम लास्ट तक चला जाएगा उस बेस में, ठीक है। तो एनीवेज मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ इसके अंदर पे, क्लिक फ्रेम पे, और यहाँ पर देखते जाओ कि भाई ठीक से रोटो हुआ है कि नहीं हुआ। आई थिंक उसने ठीक से रोटो कर लिया है, लेकिन देख रहे हो, देखो, पहले फ्रेम में मैंने मेहनत की, दूसरे फ्रेम में मैंने मेहनत के बिना ही इसको चीज़ को अचीव कर लिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरा का पूरा फ्रेम यहाँ पे, राइट, फिट पे लेके आ जाता हूँ, ओके, यू कैन सी दिस थिंग, राइट, उस बेस में, राइट, ठीक है। देखो, मैनुअली एक्यूरेसी लेके आते हो तो डेट्स ओके, लेकिन मैनुअली एक्यूरेसी नहीं आती है तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। यहाँ से जो मैंने किया था ये था मैनुअली, और ये जो मैंने किया था ये था ट्रैकिंग, ओके। तो यहाँ देखो मेरे पास दोनों तरीके हैं, ट्रैक करने का भी तरीका है और मैनुअली करने का भी तरीका है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको मैनुअली करना पड़ता है कभी कभार, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपके पास होनी चाहिए। और आपको ट्रैक करना है तो आपको स्मार्टली भी काम करना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे हार्डली भी काम किया है और स्मार्टली भी काम किया है, दोनों ही तरीका है मेरे पास यहाँ पर काम करने का, ओके, ऑलराइट, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि आफ्टर इफेक्ट जो है वो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ट्रैकिंग के नाम पे ज़बरदस्त ट्रैकिंग करता है, ठीक है। और ये सब सेम चीज़ें ट्रैकिंग, जो मास्क जो ट्रैकिंग होती है वो प्रीमियम प्रो के अंदर में भी होती है, लेकिन प्रीमियम प्रो उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है कि वो चीज़ों को हैंडल कर पाए, ठीक है। इट्स अ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इट इज़ नॉट अ कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर वाई दबाऊंगा, वाई इज शॉर्टकट ऑफ एंकर पॉइंट सेटिंग्स, ओके। तो उसके मैं लेके आ जाता हूँ मीट पे, ओके, कंट्रोल दबा के रखूँगा तो इसके जस्ट मीट पे क्या एकदम स्टिक हो जाएगा वहाँ पे, राइट। और यहाँ पर मैं उसके मीट पे स्टिक कर दूंगा, राइट, इस हिसाब से, ठीक है। कंट्रोल एस एंड लेट्स प्ले द थिंग, ओके, यू कैन सी दिस थिंग कि यहाँ पर आसानी से रोटो पूरा इजीली काम कर गया यहाँ पे, ठीक है। एंड यस यू कैन सी इन अल्फा, ओके, देख पा रहे हैं यहाँ अल्फा भी काम कर रहा है बराबर रूप से यहाँ पूरा पूरा चीज़ों को लेके, और इस बेस में, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर वाले पार्ट को भी मैं रोटो कर सकता हूँ, लेकिन ये आपका काम हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो उसमें हम लोग आगे कल का कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के रोटो पार्ट को हम लोग यहीं तक रखते हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड यस मैं इसको कर दूंगा डुप्लीकेट फॉर द पर्पस टू वॉच कि सही में काम हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। मास्क को कर दूंगा डिलीट, ताकि मैं देख पाऊँ कि द बोथ ऑफ द पार्ट दैट थिंग इज रोटो, और कम्प्लीटली रोटो हुआ है कि नहीं हुआ, यस। और चाहो तो इन दोनों के साथ में ब्लेंडिंग मोड के साथ शेड खानी भी कर सकते हो, जैसे इसको कर देंगे सबट्रैक्ट पे, ओके। तो चीज़ सबट्रैक्ट पे काम करेगी, इंटरसेक्ट डिफरेंस भी बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर में, वो भी काम करती है इसके अंदर में, ठीक है, ओके। एंड इंडिविजुअली कर सकता हूँ, इसको भी कर दूंगा इंडिविजुअल, दिस वन, इसको भी इंटरसेक्ट पे कर दो, राइट। और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड उसको मैं ब्लेंड कर देता हूँ वही चीज़ें देखने के लिए, जस्ट अ मिनट। उधर से भी कर दो।
ओके ऑलराइट। तो ये यही सारे पार्ट्स है पूरे रोटो करने के नाम पे, ठीक है। तो यू कैन मैनेज दिस थिंग्स एंड जो उसको नॉन की जगह मैं कर देता हूँ ऐड पे। ओके, इनमें से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी दिस कि मैं आराम से रोटो कर दिया उसको लेकर पूरा पूरा उस नाम पे। ओके, ऐसे से करके सारा डब्बा, रिमोट एंड बाकी के जो डब्बा है उसको भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। फोटो करने का मतलब ये होता है कि आपको मैनुअली रूप से भी करना पड़ जाता है कभी कभार, ठीक है। वो तो टेक्निक या मेथड की बात होती है, लेकिन मेथड ये है यहाँ पे, यानी कि करने का तरीका ये है कि आपको चीज़ों को आइसोलेटली वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। एक ही चीज़ों पे वर्क करोगे तो देन यू कैन मैनेज दिस थिंग्स, ऑलराइट। ठीक है, ठीक है। तो आज कल हम लोग ये पर इतना तक रखते हैं चीज़ों को लेकर के। ओके, कल हम लोग थोड़ा रोटो के ऊपर में और जानते हैं कि रोटो के अंदर में और क्या क्या चीज़ आपको मिल सकती है इसके अंदर में, ठीक है। और विस्तार में बात करेंगे कि जिस मंडे को बात करेंगे, ओके, यानी कि 1 तारीख को, राइट। तो वही चीज़ें देखेंगे, और राइट।